दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। गांव में एक आदमी रहता था। वो कसाई का काम करता था और गांव में ही उसकी दुकान थी। पूरे गांव में और कोई कसाई नहीं था, इसलिए उसकी दुकान बहुत चलती थी। उस कसाई का रोज का काम था दुकान पर जाना और बकरे काटना और फिर उसका मांस बेचना। कसाई इस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा था। वो अपने इस काम से काफी खुश था क्योंकि इससे उसका गुजारा बहुत अच्छी तरह से हो जाता था। एक वीरवार की बात है। उसने सोचा, थोड़ा सा ही मांस बचा है, इसको आज ही बेचकर दुकान बंद करके घर चला जाऊंगा। अगर मांस बच गया तो कल तक खराब हो जाएगा, क्योंकि कल जुम्मे का दिन है और कोई भी मांस खरीदने नहीं आएगा। और आज नया बकरा काटने का तो कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए जो थोड़ा बहुत मांस बचा है उसको ही निकाल देता हूँ। कसाई अभी ये सोच ही रहा था कि दुकान पर एक ग्राहक आ गया और बोला, भाई जरा बकरे का मांस देना। कसाई ने मांस को तोलकर ग्राहक को दे दिया और उसके पैसे ले लिए। उसकी दुकान में अब मांस खत्म हो गया था, इसलिए वो सारा सामान समेटकर दुकान बंद करके घर के लिए चला गया। कसाई को अभी घर पहुँचे थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने उसके घर के दरवाजे को खटखटाया। वो सोचने लगा कि इस वक्त कौन आ सकता है। कसाई ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर उसे दो आदमी खड़े दिखाई दिए। वो आदमी बोले, हम जमींदार के आदमी हैं, उनके घर में मेहमान आए हैं और उनकी आवभगत के लिए घर में मांस पकाना है। हम लोग पहले तुम्हारी दुकान पर गए थे, लेकिन दुकान पर ताला लगा था, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारे घर चले जाते हैं। खाली हाथ जमींदार के पास जा नहीं सकते थे क्योंकि वो नाराज होता, इसलिए मांस लेने तुम्हारे घर तक चले आए। कसाई बोला, अच्छा तो तुम्हें जमींदार ने भेजा है, लेकिन आज मैंने जितने भी बकरे काटे थे वो सब बिक गए हैं। इस समय मैं बकरा काट नहीं सकता, इसलिए तुम कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें मांस दे दूंगा। लेकिन वो दोनों व्यक्ति जिद पर अड़ गए कि नहीं, हमें अभी मांस चाहिए। कसाई ने कहा, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? तुम लोगों को तो थोड़ा सा मांस ही चाहिए और कल जुम्मे का दिन है, इसलिए कोई भी मांस खरीदने नहीं आएगा और परसों तक तो मांस खराब हो जाएगा। इसलिए मैं अभी बकरा नहीं काटना चाहता, मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। तुम लोग कल सुबह आ जाना, मैं उसी वक्त बकरा काट कर तुम्हें मांस दे दूंगा, क्योंकि एक दिन में मांस खराब नहीं होगा और बचा हुआ मांस मैं परसों बेच लूंगा। दोनों आदमी कसाई को धमकी देने लगे, हम लोग जमींदार के आदमी हैं, अगर तुमने हमें मांस नहीं दिया तो हम सारी बात जमींदार को बता देंगे और फिर जमींदार तुम्हारा क्या अंजाम करेगा वो तुम खुद ही देख लेना। कसाई सोच में पड़ गया कि अगर मैं मांस दूं तो भी फंसा और ना दूं तो भी फंसा, क्योंकि मांस तो 2 दिनों में खराब हो जाएगा। कसाई ने कुछ सोचा और फिर उनको कहा, एक तरीका है जिससे मेरा नुकसान भी नहीं होगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, बकरे की एक टांग और ऊपर का हिस्सा काटकर तुम्हें दे देता हूँ, इस तरह से तुम्हें भी मांस मिल जाएगा और 2 दिनों तक मांस खराब भी नहीं होगा और 2 दिनों के बाद मैं बकरे को मार दूंगा और मांस बेच दूंगा। ये बात सोचकर कसाई ने चाकू को उठाया और बकरे को काटने के लिए आगे बढ़ गया। कसाई को अपनी तरफ आते देखकर पहले तो बकरा जोर जोर से हंसने लगा और फिर रोने लग गया। कसाई ने जब ये सब देखा तो वो हैरान रह गया और बकरे को कहने लगा, ये क्या बात हुई? पहले तो तुम मुझे देखकर जोर जोर से हंसने
लगे और अब रो रहे हो, इस बात का क्या राज है? बकरा कसाई को कहने लगा, ए भाई, बहुत जन्म हो गए, कभी मैं कसाई बनता हूँ और तुम बकरे बनते हो, और कभी मैं बकरा बनता हूँ और तुम कसाई बनते हो, कभी तुम मुझे काटते हो और कभी मैं तुम्हें काटता हूँ। जन्मों जन्मों से यही रीत चली आ रही है, लेकिन आज जो तुम करने जा रहे हो वो पहले कभी नहीं हुआ है, और इसी बात पर मुझे हंसी आ रही है और रोना इसलिए आ रहा है कि तुम मेरी एक टांग काटने वाले हो, और 2 दिनों तक मैं इसी तरह तड़पता रहूंगा और तुम 2 दिनों के बाद मेरे प्राण लोगे। बस इसी बात पर मैं रो रहा हूँ कि 2 दिनों तक मुझे भयंकर दर्द सहना पड़ेगा। पर भाई, एक बात याद रखना, जो तुम आज मेरे साथ कर रहे हो वही मैं कल तुम्हारे साथ करूँगा। आज तुम मेरी टांग काट रहे हो और कल तुम्हारी टांग कटने की बारी होगी। आज मेरी तड़प तड़प कर मृत्यु होगी और कल तुम्हारी तड़प तड़प कर मृत्यु होगी। बकरे के मुंह से ये सब सुनते ही कसाई भौचक्का रह गया। कसाई ने उसी समय बकरे नहीं काटने का निर्णय ले लिया और जाकर जमींदार के आदमियों के सामने जाकर कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमींदार मुझे मार भी दे, लेकिन मैं अब कभी बकरे नहीं काटूंगा, क्योंकि मुझे अभी पता चला है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही नतीजा हमें भोगना पड़ेगा। जो फसल हम बोएंगे वही एक दिन काटनी पड़ेगी। इसलिए आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसका नतीजा मुझे बाद में भोगना पड़े। आज से भगवान की मैं सच्ची भक्ति करूँगा। इस तरह एक घटना ने कसाई को भक्त बना दिया और परमात्मा की ज्योत कसाई भगत में ऐसी जली कि लोग उसे सदना कसाई से सदना भगत के नाम से जानने लगे। उसकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला। साथ संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आज हम कोई बुरा कर्म करेंगे तो उसका हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। कुदरत का एक नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो आज हम करेंगे कल को हमें वही भरना पड़ेगा। जो आज हम बोएंगे वही कल को हमें काटना पड़ेगा। कुदरत के इस नियम से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो इंसान हो या फिर देवता हो। सबको अपने किए का हिसाब एक ना एक दिन देना ही पड़ेगा। इसलिए हमें जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिसका हिसाब हमें ना देना पड़े। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।